हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। कलयुग के राजा राहु महाराज 1 अक्टूबर 2025 से जागृत अवस्था में हो रहे हैं, यानी राहु जाग रहे हैं। और जब राहु जाग रहे हैं तो केतु भी जाग रहे हैं। समझेंगे ये राहु जाग करके क्या करेंगे, आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन करने आ रहे हैं क्या। भैया ये राहु कलयुग का राजा है। और देखिए मीन राशि को छोड़ करके और अपने मित्र की राशि शनि की राशि में और छाया ग्रह की राशि में ये प्रवेश कर गए हैं। और राहु भी छाया ग्रह है। राहु को माया जाल, राहु को छाया ग्रह। राहु एक ऐसा ग्रह कुंडली में भैया कि जब राहु मेहरबाना हो जाए तो व्यक्ति को रंग से राजा करने में भी देरी नहीं करता है। राहु देता है। जिनकी कुंडली में राहु है उठा करके देख लीजिए बंधुओं, राहु ने ही विदेश यात्रा कराई होगी आपको। मिथुन राशि के जातक, करोड़ों जातक है। राहु ने ही आपको बहुत छोटे स्तर से लेकर के और बहुत बड़ा इंसान बनाया होगा, क्योंकि ये राहु का ही कमाल है। बाकी की ग्रह तो बहुत धीरे गति से लोगों को धनवान बनाते हैं या साम्राज्य देते हैं, लेकिन राहु तो रातों रात में ही लॉटरी खोल देता है। क्योंकि राहु क्या है, समुद्र के किनारे वास है। हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, जितने भी आप पराक्रम के काम करते हैं वो राहु तो ही करवाता है। राहु एक कुंडली में क्या ग्रह होता है इसको समझने की बहुत बड़ी प्रक्रिया व्यक्ति में होनी चाहिए। राहु एक कोई भय नहीं है, डराने वाली चीज़ नहीं है कि राहु आ गया और लोग घबरा गए। ये राहु तो भैया इतना देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन जिससे लेता है तो पल्ला झाड़ के लेता है। अब देखिए कि राहु जागा है। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें राहु जाग गया। समझेंगे कि राहु का जागना क्या मतलब होता है, राहु कैसे जागा। क्योंकि ये दो पार्ट हैं, राहु और केतु। जब राहु जागा तो फिर केतु भी जागा। अब राहु बैठा है भाग्य के स्थान पर और केतु बैठा है पराक्रम पर। जिनकी कुंडली में ध्यान रख लीजिए और कुंडली खोल के रख लीजिए आप। अगर आपके सामने कुंडली हो तो खोल के रख लीजिए। जिनकी कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही हो, जिनकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो, अगर राहु के साथ में चंद्रमा बैठा है या राहु के साथ में सूर्य बैठा है या केतु के साथ चंद्रमा बैठा है या सूर्य बैठा है, बंधुओं उस व्यक्ति को अन्य व्यक्ति छल करते हैं, ठगते हैं। मानसिक टेंशन, डिप्रेशन जैसी स्थिति हमें कभी कभी दिखती है। काम बनते बनते रुकते हैं। जिनकी कुंडली में हो वो जातक खोल करके भी देख सकते हैं क्या ये चंद्रमा और राहु की महादशा में या राहु और चंद्रमा के साथ में ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है। लास्ट मोमेंट पे हमको धोखा ही मिलता है, चाहे वो व्यापार की स्थिति हो, चाहे किसी देन लेन की स्थिति हो, चाहे विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा की स्थिति हो, तो क्या हमें धोखा नहीं मिलता है। राहु एक छल है, राहु एक छाया है। बंधुओं राहु की 3 दृष्टि होती हैं, लेकिन कर्म का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में ही छिपा हुआ है। इस पार्ट को आप बड़े ध्यान से देखेंगे वीडियो को, क्योंकि देखिए अब मात्र 18 महीने का ये राहु आता है। अब 16 महीने शेष बचे हैं, जो कि 16 महीने तक ये राहु आपको क्या देने जा रहा है इस बात पर आइए। अभी तक 4 महीने में इस राहु ने कुछ नहीं दिया है। मई से लेकर के अब तक बहुत जातकों को संघर्ष दिया, क्योंकि वृद्ध अवस्था का चल रहा था। हर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से संघर्ष झेला, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से स्थिरता नहीं, मानसिक टेंशन। लेकिन देखिए बंधुओं राहु के राय भाग्य स्थान पे आ गए।
अब राहु भाग्य स्थान पे कुंडली के आधार से बहुत अच्छा लाभ देता है, विदेश में घुमाने का काम करेगा। लेकिन आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी हो, राहु नीच के ना हो, राहु 6, 8, 12 स्थान पे ना हो, आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ ना हो, सूर्य राहु के साथ ना हो, तो लिख करके रख लीजिए, राहु आपको इतना देगा जो आपने 16 महीने में सोचा नहीं होगा। अगर निजी कोई समस्या आपको दिख रही है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ताते बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, अन्य जातकों को भी लाभ मिले। देखिए भाग्य स्थान पर राहु की 3 दृष्टियां हैं। अब देखिए इसका फलादेश। भाग्य स्थान पे नए लोगों से मुलाकात, विदेश यात्रा का लाभ और व्यापार की गतिविधियां तेज करेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ देगा। कोई नया गाड़ी, वाहन इत्यादि आप जरूर खरीदोगे। देखिए यहाँ पर नई योजना बनाएगा आपके साथ में, क्योंकि भाग्य स्थान पे अब तक मेहनत कर रहे थे, कैरियर में चल रहा था, लेकिन कैरियर में बहुत मेहनत करने के बाद भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। ये लिख करके आप रख लीजिए। मानसिक टेंशन, तनाव हर कार्य क्षेत्र में, लेकिन अब ये जागृत युवावस्था में, यानी ये 30 डिग्री को छोड़ करके अब ये, यानी आप समझोगे कि ये करीब 22 और 24 डिग्री के लगभग ये राहु युवावस्था में जागृत हो गए हैं। और ये सितंबर से इसका प्रभाव चालू हो गया था, लेकिन 1 अक्टूबर से और ज़्यादा आपको ये अपना प्रभाव देना प्रभाव कर देंगे। अब देखिए कि राहु यहाँ से, राहु की 3 दृष्टि होती हैं। तो पहली दृष्टि आपके लगन पे जा रही है और ये मिथुन राशि का उच्च का होता है। राहु अपने घर में ही दृष्टि डाल रहा है, तो मन स्थिर नहीं था, मानसिक टेंशन थी, कर कुछ रहे थे, हो कुछ रहा था, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ लगन पे जा रही थी। और ये लगन होता है आपका व्यक्तित्व, प्रभाव, शरीर, जहाँ पर व्यक्तित्व पे और आपके शरीर पर ये नेगेटिव जो प्रभाव चल रहा था, जो आपने देखा होगा कि अपने ही लोग धोखा दे रहे थे, जिनका तुमने भला किया वही आपसे कट रहे थे, बार बार विश्वास करने पर भी धोखा मिल रहा, मानसिक टेंशन, तनाव अपने ही निजी लोगों से, लेकिन दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई समस्या, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या, यहाँ पर ये राहु अब युवावस्था में आपको लाभ देने का काम करेंगे। 1 अक्टूबर से, सितंबर से प्रभाव प्रारंभ हो गया है इनका। अब देखिए क्या ये राहु यहाँ पर 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं पराक्रम में, जहाँ पर केतु महाराज बैठे हुए हैं। अब जब राहु जागे तो केतु भी जागे। राहु के दिमाग है और केतु के दिमाग नहीं है। कभी कभी व्यक्ति बिना दिमाग के, बिना सोचे विचारे काम करता है, बाद में पछतावा होता है। चाहे वो अपने परिवार की बात हो, फैमिली की बात हो, दाम्पत्य जीवन की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, पराक्रम में राहु है। पछताएं क्या होता जब चिड़िया चुन गई खेत। भैया ये राहु यहाँ पर देखिए 7वीं दृष्टि डाल रहा है। केतु बैठे हैं सिंह राशि में, सूर्य की राशि में। अब केतु कह रहा है कि भैया मेरे को तो, मैं तो धड़ हूँ, क्योंकि मस्तक और दिमाग तो राहु में, और जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु बलवान होता है उसका दिमाग बहुत कंप्यूटर होता है, कल कारखाने कंप्यूटर, उसका दिमाग इतना पराक्रमी होता है जिसका राहु बलवान होता है कुंडली में। भैया वो एक काम नहीं 10-10 काम व्यक्ति करता है। सरकारी जॉब भी कर रहा होगा तब भी वो कोई व्यापार कर रहा होगा। ये राहु वो काम है। एक कार्य से संतुष्टि नहीं होता है, इसको बहुत सारे काम चाहिए और ये देता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अपनी कुंडली में निजी देख लीजिए अगर राहु उच्च का है आपका तो। अब देखिए कि ये जागृत अवस्था में डिग्री बाई जागृत हो जाएगा तो ये राहु बहुत अच्छा लाभ देगा आपको। पराक्रम में नौकरशाही का पराक्रम भाव होता है। केतु कहेगा भैया अब तक कर कुछ रहे थे, भाई बहनों के साथ में संबंध थोड़ा अच्छे रखिएगा, क्योंकि केतु बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। फैमिली से संबंध अच्छे रखिएगा, दाम्पत्य जीवन से संबंध अच्छे रखिएगा। निजी कुछ कह दें वहाँ पर थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये समस्या थोड़ी रहेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने लोग साथ देंगे। 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। यहाँ राहु 9वीं दृष्टि डाला है।
अब देखिए यहाँ पर शुक्र की राशि, ये भी मित्र की राशि है। शिक्षा विद्यार्थियों को जॉब में लाभ नहीं मिल रहा था। डॉक्टर इंजीनियर हो, चाहे सर्जन हो, चाहे डॉक्टरी का कोर्स करें, इंजीनियर आईटी सेक्टर का कर रहे हो, या आप देखिए भूमि प्रॉपर्टी से, राजनीति से जुड़ा हुआ काम कर रहे हो, क्योंकि राहु राजनीति का, क्योंकि राजनीति बिना राहु की कृपा के तो कोई जाता ही नहीं है। और जिनका राहु एक्टिव होता है वही राजनीति कर पाता है, क्योंकि समाज में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देने का काम राहु है, बड़े ओहदे पे बैठाना। क्योंकि देखिए कि यहाँ राहु नौवीं दृष्टि से जागृत अवस्था में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन देगा, विद्यार्थियों को भी लाभ देगा। प्रेम संबंधों की बात करते हैं, वहाँ समस्याएं आ रही थी, शेयर मार्केट इत्यादि में भी अब लॉस सा जा रहा था, लेकिन शेयर मार्केट करने वालों को भी जागृत अवस्था में राहु लाभ देगा। हमने बताया कर्म का लेखा जोखा कुंडली क्षमा होता है। उपाय क्या करना है? अब देखिए कि राहु जाग गया है, हमने आपको बताया 16 महीने तक बहुत अच्छे सकारात्मक, भगवान ने महादेव की कृपा ने चाहे तो सकारात्मक रिजल्ट अब आने वाले हैं आपके, क्योंकि 18 मई से इंतजार था लेकिन नहीं ऐसा कुछ लाभ मिला अभी तक। लेकिन राहु अब राहत देगा और दिवाली के लगभग से तो बहुत अच्छा लाभ देगा, क्योंकि गुरु मेहरबान हो जाएंगे। इस पर वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो अब आप देखिए उपाय क्या करना है। देखिए मिथुन राशि के जातकों को, जिनका स्वामी व्यापार का कारक बुध होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि उन जातकों को सबसे बढ़िया शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, बहुत अच्छा लाभ देगा। भाग्य स्थान में राहु बैठे काम करेगा। शंकर जी का रुद्राभिषेक, राहु के बीज मंत्र का जाप, ओम भ्रम भ्रीम भ्रोसा राहुवे नमः। गाय को हरा चारा डालें बुधवार को, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर में स्वच्छता रखें, अपनी छत पर कोई लोहे का टूटा फूटा सामान न रखें। घर में एक मोर पंख रखें, नेगेटिव प्रभाव दूर होगा और राहु आपको लाभ देगा। अब वीडियो को यहीं विराम करता हूँ, फिर नई जानकारी आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।